हाँ दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल गुलालो में स्वागत है। दोस्तों आज जो है वो रेलवे एसएससी का जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे पूछा जाता है, आयु से रिलेटेड संबंधित जो है आपको कैसे क्वेश्चन आता है वो ध्यान दीजिएगा। ये टाइप 1 जो है बता दिया गया है, टाइप 1 बता दिया गया है, टाइप 2 बता रहे हैं। तो टाइप 2 आप ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 ये वाला है। आपको टाइप 2 पर ध्यान देना है इस बात को कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिएगा, कहता है कि एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 45 वर्ष है। जबकि 5 वर्ष पहले उनकी आयु के गुणनफल उसी समय, जिस समय 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है, उसी समय पिता की आयु का 4 गुना हो जाता था। अब तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गणना करना है। वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 32, बी में 40, सी में 36 और डी में 45। आप बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। चलिए बोलिए, आंसर इसका क्या होगा आप बता सकते हैं। देखिएगा, हमने बोला कि इसका पिता और उनके पुत्र का एफ से मान लेते हैं कि पिता होता है और एस से मान लेते हैं कि पुत्र होता है। इसका वर्तमान आयु जो दोनों का योग दिया हुआ है वो 45 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 45 वर्ष दिया हुआ है। कहता है तब जबकि उसके 5 वर्ष पहले उनके आयु का उसी समय पिता की 5 वर्ष पहले की बात करें, यानी 5 वर्ष पहले कहेगा तो पिता के 5 वर्ष बाद और पुत्र के भी 5 वर्ष लेते हैं, 5 है ना। पुत्र के बोला, पिता के बोला तब पुत्र के भी लेते हैं, तो 5 वर्ष बाद की बात किया, दोनों के 5 वर्ष बाद ले लिए। कहता है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले लिए हैं, बाद नहीं, 5 वर्ष पहले लिए हैं। बाद में क्या होता है, जोड़ेंगे और पहले में क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल उसी समय उनकी आयु, किनकी आयु, पिता और पुत्र के दोनों का आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल उसी समय, कहता है कि उसी समय जिस समय आप जो 5 वर्ष पहले चले हैं उसी समय पिता की आयु का 4 गुना था। यानी पिता के आयु का 5 वर्ष पहले 4 गुना था। ये आपको बताना है। देखिएगा, इससे ये तो कट जाएगा, यानी कि एस माइनस क्या बचेगा, एस माइनस क्या बचेगा, तो 5 बराबर क्या बचेगा, 4। यानी कि एस बराबर कितना आया, तो आपको हो जाएगा ये 5 उधर जाएगा तो 4 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, 9। यानी कि पुत्र के आयु कितना आया, तो 9 आया। पुत्र की आयु कितना आया, 9 आया। आपको ये बात को ध्यान देना है कि पुत्र की आयु 9 आया है, तो हमको ध्यान देना इस बात को है कि अब दोनों का योग कितना है, 45 है। तो हम कहेंगे कि दोनों का योग है 45। उसमें से क्या करेंगे कि पुत्र की आयु घटा देंगे तब पिता की आयु निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि f माइनस 45 में से क्या करेंगे, पुत्र की आयु घटा देंगे तो 9, यानी कहेंगे f माइनस कितना होगा, f बराबर 45 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इस समझ में आया होगा, तो आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। कहता है कि 8 वर्ष के बाद एक ही आयु 3 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद एक ही आयु, 8 वर्ष के बाद बोला है, 8 वर्ष के बाद बोला है और 3 वर्ष के पहले बोला है ना। तो 8 वर्ष के बाद देखिएगा, हम लिखेंगे कि 8 वर्ष के बाद मतलब हम ऐड करेंगे। अभी मेरा है 8 वर्ष बाद कुछ मेरा आयु हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। 8 वर्ष बाद मेरा आयु 20 वर्ष है ना। तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा ना। देखिएगा, कहता है 8 वर्ष के बाद फिर क्या कहता है, 8 वर्ष के बाद क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले यानी 3 वर्ष पहले का मतलब हम 3 वर्ष पीछे जाएंगे। कहा जाएंगे, पीछे जाएंगे, जाएगा ना। कहता है कि 8 वर्ष बाद ए और 3 वर्ष पहले बी,
3 वर्ष पहले बी हो गया। कहता है कि इनके आयु का 3 गुना होगा, यानी कि ये होगा 3:1 होगा। नहीं का किसका का बी की आयु का बी के आयु का बी कितना है 3 गुना है ना बी, तो इसको 3 गुना करना बराबर है ना, इसको 3 गुना है बराबर करेंगे 3 गुना करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे इसको अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 1:3 अनुपात कितना हो जाएगा 1, 3 अनुपात कितना होगा 1। आप रेशियो पढ़ चुके हैं पहले, इसके बाद पहले में देखिएगा कहता है कि 3 गुना होगा, जबकि वर्तमान की बात किया जा रहा है। कहता है ए और बी, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए और बी के वर्तमान उम्र जो है वो 13 वर्ष का अंतर है। ए और बी का उम्र कितना अंतर है 13 वर्ष का अंतर है। देखिए यहाँ पर आपको पहले दिया हुआ है ना जी, यहाँ पर बाद में दिया हुआ है और यहाँ पर पहले दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर अंतर कितना का है, और जो अंतर किताब में दिया हुआ है वो दोनों अंतर को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जोड़ देना है। क्या करना है जोड़ देना है। देखिए 8 और 3 कितना होगा 13 होगा। क्या होगा 13, ये अंतर 13 आया ना जी। 8 और 3 कितना आया 13 वर्ष आया, नहीं आया। अब इसको ध्यान देना है कि 13 वर्ष ये आया है, और किताब में आपको ध्यान से देखिएगा कितना दिया हुआ है। देख लिए, देखिए यहाँ पर 8 गलती बोल दिया जी, सॉरी देख लिए, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। देखिए 8 और 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा, नहीं ना गलत है। तो 8 और 3 कितना होता है 11 होता है। अब जो भी किताब में दिया हुआ कितना दिया 13 दिया हुआ ना, तो 11 और 13 जोड़िए तो कितना होगा 24। ये आपको 11 13 जोड़ने के बाद 24 आया, कितना आया 24। तो इसका जो है दोनों का अंतर जो हुआ 24 वर्ष हुआ। समझ में नहीं आया। कहता है कि 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद बोला है, 8 वर्ष बाद बोला है और 3 वर्ष पहले, तो दोनों का अंतर देखना है कितना होगा। तो 11 वर्ष का अंतर है। किताब में अंतर और दिया हुआ है, तो किताब में अंतर और दिया रहेगा तो और उसमें ऐड कर देंगे। तो 11 13 जैसे कि हमने किया, इसका आया 11 जोड़ने के बाद 8 3 को है ना, तो जोड़ने की 11 आया, किताब में 13 था, कितना हो गया 24 हो गया। ये कहा कि 24 वर्ष हो गया, कितना होगा 24 वर्ष। तो 24 वर्ष किताब बोला कि 24 वर्ष का अंतर है, कितना बोला 24 वर्ष का अंतर है। हम लोग बोले कितना का अंतर होगा। देखिए 3 में से गया था, कितना का अंतर बोलेंगे कि 2 का अंतर है। निकालना किसका है, तो निकालना है, अगर निकालना है आपको बी का तो निकालेंगे बी का, तो बी 1 से गुना करेंगे। ए का निकालेंगे तो ए का निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे ना, फिर यहाँ काटेंगे 12, तो 12 एकम 12 हो गया। यानी कि ए का 3 वर्ष पहले 12 वर्ष का हो जाएगा। तो कहता है 3 वर्ष पहले बी ना 12 वर्ष, बी ना बाबू, बी ना भाई। देखिए बी जो है आपको 3 वर्ष पहले जो है 12 वर्ष का हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा, ये पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, तो हम क्या करेंगे कि इसको 12 वर्ष आया है तो 3 वर्ष जोड़ देंगे। नहीं तो 3 वर्ष पहले हम मान 12 वर्ष के थे, मेरा 3 वर्ष पहले 12 वर्ष था, अभी कितना हो जाएंगे तो 3 और जोड़ देंगे तो ना, जोड़ेंगे तो ना, तो 3 और 12 3 कितना हो गया 15, यानी कि आपको 15 वर्ष मेरा आयु हो गया है ना। तो यानी हो गया 15 वर्ष, यानी कि हो गया बी नंबर ऑप्शन। इस समय में आया कि नहीं आया। तो अगर आ गया तो इसको फिर से देखिएगा वीडियो को, और नहीं तो फिर से बता देते हैं। देखिएगा कहता है कि 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। मतलब 3 गुना, इसका 3 गुना होगा। तो इसका 3 गुना रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे कि इससे 3 गुना करेंगे तो ना हो जाएगा, ओके ना। देखिएगा तो ये 3 अनुपात कितना आया 1 आया। 8 वर्ष पहले ए लिख दिए हैं, 8 वर्ष बाद ए लिख दिए हैं, 3 वर्ष पहले बी लिख दिए हैं। तो ए और बी का अनुपात निकल गया इधर से। अब दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 13 वर्ष का है, और हम लोग भी देख रहे हैं कि इस किताब के अनुसार कि अंतर पहले से ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो अब अंतर दिखाई दे रहा था, अंतर हम लोग अंतर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि ये 24 आया जो अंतर आया। तो हम लोग जानते हैं कि नियत की तुलना किससे करते हैं, नियत से करते हैं। जोड़ कहेगा तो जोड़, गुना कहेगा तो गुना।
अंतर कहा, अंतर, तो अंतर हुआ 24 वर्ष। तो हम लोग ये अंतर देखेंगे कितना वर्ष, तो हम लोग अंतर देखेंगे यहाँ से तो 2 वर्ष आएगा। तो अंतर 2 वर्ष जब आएगा तो 2 लिख दिए और जिसको निकाला उसे गुना कर दिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिएगा कहता है कि क्वेश्चन तीसरा देखिएगा, विजय और नीरू की वर्तमान आयु क्या है? उदाहरण देखिएगा, विजय और नीरू की वर्तमान आयु जो है, बी से विजय, आयन से नीरू मान लेते हैं। इसका वर्तमान आयु दिया हुआ है दोस्त, वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? 7:6 दिया हुआ है। तो इनके आयु का गुणनफल 672 है। कहता है इनका आयु का गुणनफल कितना है? 672 है, 672 है। आपको कहता है कि 4 वर्ष पहले नीरू की आयु कितनी थी, है ना? नीरू की आयु कितनी होगी, है ना, या थी? देखिएगा जब भी गुणनफल कहेगा आपको तो आप क्या करेंगे, आपको पहले कंसेप्ट बताया गया है कि अंडर रूट में कर देंगे। इकाई दोनों का गुणनफल कितना है? 772 है। हम लोग गुणनफल कितना करें? 7 गुना में 6 करेंगे। 7 गुना में कितना करेंगे? 6 करेंगे। आप 7 गुना में 6 करेंगे तो आप इसको काट सकते हैं। देखिएगा इसको काटिएगा, 7 कितना हुआ? 42 काटिएगा तो कितना कटेगा? 16 बार में। कितना कटेगा? 16 बार में कटेगा। देखिएगा ये 16 बार में कटेगा और 16 का कितना होता है? देखिए 16 का कितना होगा? और निकालना किसको? नीरू का ना, तो नीरू को निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे, यानी 16 का कितना हो गया? अंडर रूट 16 का कितना हो गया? और 6। देखिएगा 16 का हो गया 4 और 6 का 6 हो गया, यानी 16 चौक कितना हुआ? सॉरी 6 चौक कितना हुआ? 24। कितना हो गया? 24। ये 24 वर्ष क्या आया? लेकिन कब आया? ये वर्तमान का, हाँ 24 वर्ष क्या आया? वर्तमान में आया जी। लेकिन कहता है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले निकालेंगे। 4 वर्ष पहले निकालेंगे तो 24 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष का नीरू 4 वर्ष पहले होगी। यानी वर्तमान पूछेगा तो 24 और सॉरी वर्तमान पूछेगा तो 24, 4 वर्ष पहले पूछेगा तो आपको क्या करेंगे? 20 करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन देगा? ए हो जाएगा। बोलिए समझ में आया या फिर नहीं आया? कहता है कि जब भी गुणनफल रहेगा तो अंडर रूट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे? गुना करके काटिएगा तो 16 में कट जाता है। 16 किसका आता है? तो 4 का आता है। किसको निकालना है? नीरू का निकालना है, तो नीरू से गुना कर दिए और वर्तमान आ गया। ये वर्तमान है बाबू भाई, तो वर्तमान आया मेरे दोस्त, वर्तमान है तो वर्तमान आया तो वर्तमान गणना करेंगे। लेकिन कहता है क्वेश्चन कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो वर्तमान से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर समझ में आया होगा बिल्कुल, तो आप जो है बहुत मेहनत लगता है बनाने में दोस्त, तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। शेयर कीजिए उस बच्चा तक, उस मेरे भाई तक जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इसको और बनाएंगे, थोड़ा सा मेरे पास दिक्कत हो रहा है बनाने में, लेकिन और इसको लंबा से लंबा वीडियो बना सकते हैं ना। लेकिन आप लोग का सब्सक्राइब ही मेरा, है ना, वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।